वेलकम टू नई वीडियो। आपका स्वागत है ऑल स्टीच एसोसिएशन में। तो आज हम आपको सिखाएंगे कि आज हम यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम यहाँ पर बेसिक मैथ पढ़ने वाले हैं। तो बेसिक मैथ में हम यहाँ पर क्या क्या पढ़ेंगे। बेसिक मैथ आपको यही दिखाई दे रही है कि यहाँ पर बेसिक मैथ में हम पढ़ेंगे जोड़, घटाना और भी बहुत सी चीज़ें पढ़ेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें, ठीक है। तो चलिए वीडियो को देखते हैं। सबसे पहले हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम जोड़ पढ़ेंगे, घटा पढ़ेंगे, गुणा पढ़ेंगे, भाग पढ़ेंगे, एलसीएम एचसीएफ पढ़ेंगे और भिन्न पढ़ेंगे, ठीक है। और भी हम यहाँ पर फैक्टर पढ़ेंगे, गुणनखंड पढ़ेंगे और घनमूल पढ़ेंगे और भाग विधि द्वारा वाला भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस टाइप से ये कुछ हम चीज़ें पढ़ेंगे। तो वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। ये बिना देरी किए हम आपको क्या करते हैं, यहाँ पर इसी में इसी में जोड़ और इसी में आपको घटाना सिखाएंगे, ठीक है। तो देखिए जोड़ में आपका क्या होगा कि यहाँ पर प्लस का निशान लगा होगा, ठीक है। ये होगा जोड़ में। और घटा में क्या होगा, यहीं पर माइनस का निशान लगा होगा, ठीक है। तो ये पहले हम इसका जोड़ करते हैं, उसके बाद इसका हम घटा करेंगे, ठीक है। नॉर्मल दोनों एक ही चीज़ होती हैं, कोई अंतर नहीं होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर करेंगे जोड़। तो जोड़ में क्या करेंगे, यहाँ पर हम देखिए, आप समझिए। जैसे जोड़ में क्या होता है, हमें यहाँ पर हमेशा किस में जोड़ना होता है, राइट टू लेफ्ट जोड़ना होता है हमेशा, मतलब इधर से इधर जोड़ना होता है, ठीक है, हमेशा, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो इसको इस हिसाब से करेंगे स्टार्ट, ठीक। तो देखिए सबसे पहले, तो उससे पहले आपको यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और बेल आइकन को ऑल पर दबाना, जिससे हमारी नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलती रहे। तो सबसे पहले इसको करेंगे कैसे, देखिए सबसे पहले समझिए, ठीक है। ये आपके नॉर्मल है, ये वाला बिना हासिल वाला है, सॉरी ये वाला बिना हासिल का है, ठीक है। और ये वाला बिना हासिल का है और ये वाला हासिल वाला है, ठीक है। तो एक हासिल वाला और एक बिना हासिल वाला में ले रखा है, ठीक है। तो चलिए वीडियो इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक। अब 4, अब ये 4 है और 4 में मुझे प्लस करना है 4। तो ये तो आपको ऐसे जोड़ना नहीं आता है, तो हम कुछ क्या करेंगे, इसको हम ऐसे जोड़ेंगे इसको। अब मुझे क्या करना है, ऐसे तो आप जोड़ नहीं पाओगे, तो आप क्या करोगे, 4 लकीर खींचो बच्चे, 1 2 3 4। अब इसमें 4 जोड़ना है तो 4 और लकीर खींच लो, 1 2 3 4। अब इसको दूसरे पेन से काटते जाओ। अब गिनती बढ़ोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल कितना होगी, 8 हो गई। तो आप इसको बहुत आराम से 8 लिख सकते हो। कितने लिख सकते हो, यहाँ पर 8 लिख सकते हो। तो यहाँ पर कितना लिखोगे आप, 8 लिखोगे, यहाँ पर 8। ये 8 मैंने लिख दिया। अब मुझे कितनी लकीर खींचनी है, 6। तो मैं खींचूँगा 1 2 3 4 5 6। अब 6 के बाद ये वाली 3 मुझे खींचनी है, तो ये मैं 3 खींचूँगा। तो 1 2 3। अब टोटल यहाँ पर गिनेंगे तो कितना आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितना हो गया, 9 हो गया, 9 हो गया यहाँ पर। तो हम यहाँ पर 9 लिखेंगे, 9। तो यहाँ पर लिखो 9, 9 लिख दिया, ठीक है। अब मुझे कितनी खींचनी है, 4। तो 1 2 3 4। अब ये वाली खींचनी है 4 और 2, तो 4 मैंने खींच दी। अब मुझे 2 और खींचनी है, तो 1 2। तो अब इसको गिनो कितना आएगा, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6। कितना होगा, 6। तो यहाँ पर हम कितना लिखेंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे 6, ठीक है। 6 लिख देंगे यहाँ पर, ये हो गया 6। अब 3 और 3 जोड़ना है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 3 और 3 जोड़ेंगे। तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 लकीर खींचनी, फिर से 3 लकीर खींचेंगे, 1 2 3। अब ये टोटल गिन लो कितनी हो गई, ये टोटल गिनो 1 2 3 4 5 6। तो टोटल हो गई ये 6। तो यहाँ पर हटाओ 6, तो यहाँ पर कितने लिखोगे, 6। तो इस टाइप से ये देखिए, ये आपका बिना हासिल वाला जोड़ दिया, ये आपका बिना हासिल वाला था। अब ये हासिल वाला है, तो हासिल वाला हम कैसे जोड़ेंगे, तो देखिए जोड़ेंगे इधर से इधर ही हम, इसको भी अंतर कुछ नहीं होगा। क्या होगा अंतर, इसमें अंतर बस ये होगा कि जैसे हमने लिखा 7, तो हमने पहले 7 लिखो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लिख लिया। 2 और जुड़ना है, तो 1 2। तो 7 के बाद 8 9। आप सीधा सीधा पढ़ लो, 2 ही है तो 8 9, तो सीधा सीधा 9 हो गई। ये आपको लकीर करने की जरूरत नहीं थी, 9 हो गए यहाँ पर, ठीक है। जिसको नहीं पता है वो ऐसे लकीर कर सकता है। तो 9 हो गया, तो इसको मैंने 9 लिख दिया। अब मुझे 8 करना है और 8 में 3 जोड़ना है, तो पहले मैं करूँगा 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 3, 1 2 3। अब यहाँ पर टोटल इसकी गिनती करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब ये 11 हो गया। अब 11 आपको पता है कि लिखा कैसे जाता है। अगर आपको ये पता है कि 11 कैसे लिखा जाता है तो आप बहुत ही आसान तरीके से इसको कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले 11 लिखा कैसे जाता है, तो आपको पता है कि 1 और 1 ऐसे 11 लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है, 1 और 1, ये 11 हो गया। तो 11 में जो ये वाली हासिल है, ये उल्टे हाथ वाली,
ये इसके आगे वाले में चढ़ जाएगी। कहाँ पे? इसके आगे वाले, मतलब इसमें चली जाएगी 6 वाले में। यहाँ पर मैंने बिंदी रखी है ये, ठीक है। और जो एक ये वाला एक है, ये वाला एक यहाँ लिख जाएगा, तो लिख दिया मैंने और हासिल इस पर चढ़ा दी। अब इसमें हासिल चढ़ा दी तो अब इसका काम क्या है? अब पहले मैं 6 लिखूँगा लाइन, 1 2 3 4 5 6 लिख दी। उसके बाद 4 लिखूँगा, 1 2 3 4। और उसके बाद हासिल वाली भी 1 लिख लूँगा इसमें, ये हो गई। अब इसमें टोटल गिनूँ कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितनी हो गई? 11 हो गई। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 11, टोटल 11। फिर से 11 हो गई। तो फिर से जब 11 हुई तो 11 की मैं 1 यहाँ लिखूँगा और 1 जो बचा था वो वाली हासिल में यहाँ चढ़ाऊँगा 1, ठीक है। अब फिर से करेंगे, अब बार चढ़ेंगे 4, 1 2 3 4। अब 6, 1 2 3 4 5 6 हो गई। अब इसके मैं क्या करूँगा? 4 इसमें करूँगा, 4 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 और 1 हासिल वाली, 6 4 10 11। फिर से हो गई कितनी? 11 हो गई टोटल, ठीक है। फिर से 11 हो जाएगी तो 11 हो गई। अब आपको क्या पता है कि इसके आगे कोई मुझे दिखाई दे रहा है कि इसके आगे मुझे अब कोई यहाँ पर कुछ नहीं है। अब जब यहाँ पर कुछ नहीं है तो हम क्या करेंगे? 11 का 11 पूरा का पूरा हम यूँ ही उतार देंगे, इसमें 11 का 11 यूँ ही उतार देंगे, ठीक, इस टाइप से। तो ऐसे आपको करना है। अगर वीडियो समझ में आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर आपको कम समझ में आओ तो आपको बैक करके दोबारा देख लेना, तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब आपको जैसे कर लेते हैं घटा। तो मैं घटा में यहाँ पर कुछ क्वेश्चन ले रहा हूँ, इसको हटा कर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। मैं यहाँ से लिख देता हूँ नंबर 2 घटाव, SUBTRACTION, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो ये हो गया। अब मैं इसको कर दे रहा हूँ ऊपर। अब यहाँ पर ले रहा हूँ मैं इसके, मैं लिखूँगा यहाँ पर ये। तो यहाँ पर लिखूँगा पहले 5 4 9 7 4 2 3 2 ये रहा, और 7 6 8 2 2 9 7 9, ये हो गई, ठीक है। तो ये हमने ले लिए घटाने। अभी मैं इसको चिन्ह, अभी मैंने इसमें चिन्ह नहीं लगाया है, ठीक। अब मैं इसमें चिन्ह लगा दे रहा हूँ, माइनस माइनस। ये अब पता चल गया ना कि घटाने के लिए है, ठीक है। इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप इसको कैसे घटाएंगे? देखिए इसको कैसे घटाएंगे। देखिए सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे? ये करेंगे बिना हासिल वाला घटा। ये है बिना हासिल वाला घटा और ये हासिल वाला घटा है, ठीक है। ये है बिना हासिल वाला घटा और ये हासिल वाला घटा है, ठीक है। तो करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे? यहाँ पर ये जो 7 में से 2 घटाना है, तो मैं क्या करेंगे? 7 पहले घास लेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 ले लिया। अब 7 में से मुझे 2 घटाने हैं, तो मैं 2 घटाने हैं तो मैं क्या करूँगा? 2 अलग पेन से 1 2 2 काट दूँगा। अब बची हुई कितनी है? अब बची हुई अलग से लेंगे, 1 2 3 4 5, बची हैं 5। तो क्या आ गया यहाँ पर? यहाँ पर आ गया 5। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5, ये हमने 5 लिख दिया, ठीक। अब 9 हमें हासिल करनी है, तो हम क्या करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कर ली। अब 9 में से मुझे ये वाला 3 माइनस करना है, ठीक है। ये वाला 3 माइनस करना है, तो क्या करेंगे? यहाँ पर 3 काट देंगे, 1 2 3 काट दिया। अब बची कितनी है? 1 2 3 4 5 6 बची हैं, 6 बची हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 6। कितनी लिखेंगे यहाँ पर? यहाँ पर लिख देंगे 6, ठीक। अब यहाँ पर 4 में से 2 कम करनी है, तो पहले हम 4 लकीर खींचेंगे, 1 2 3 4 लकीर खींच दी। अब इसके बाद 2 इसमें से कम करेंगे, तो 2 काट दी, 1 2 काट दी। अब कितनी बची? 1 2, कितनी बची? 2 बची। तो 2 बची, जितनी बचती जाए उसको ही आपको लिखता जाना है, क्योंकि इसमें कोई वो नहीं है, इसमें हासिल वाला काम नहीं है। तो इसमें हासिल वाला काम नहीं है, तो डायरेक्ट डालना। अब 5 लकीर खींचनी है, तो मुझे 1 2 3 4 5। अब 5 में से हम क्या करेंगे? यहाँ पर 5 यहाँ पर है। अब 5 में से मुझे 4 कम करनी है, तो मुझे 1 2 3 4 कम कर दी, कितना बचा? 1। तो 1 बचा, तो 1 का यहाँ मैंने 1 लिख दिया, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पर, ठीक है। ये ख़त्म हो गया। ये आपको अगर बिल्कुल क्लियरली समझ में आया होगा तो अगला वाला भी आपको बहुत आसान तरीके से समझ में आएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा बिल्कुल बेहतरीन से, ठीक है। चलिए अब इसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पर हम इसकी बात कर लेते हैं। इसमें क्या करेंगे हम? देखिए सबसे पहले बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें? जैसे आपको ये पता है कि मुझे हमेशा
मतलब सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ घटाना होता है, ठीक है। तो अब इसमें क्या करेंगे, अब 2 में से 9 घटाएंगे तो आपको भी पता है कि 2 में से 9 नहीं घटेगा। तो जब आपको पता है कि 2 में से 9 नहीं घटेगा तो हम क्या करेंगे कि ये जो आपका 7 है इससे हम 2 को 1 उधार देंगे। तो जब हम 2 को 1 उधार देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 12, यहाँ पर हो गया 12 और ये 7 था तो 7 में से 1 जब चला गया तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 6, ये बचेगा 6 और यहाँ 12 हो गया। अब बताइए 12 में से 9 घटेगा नहीं घटेगा? तो आप बिल्कुल कहेंगे हाँ 12 में से 9 घटेगा, बिल्कुल घटेगा। तो चलिए घटाते हैं 12 में से 9। तो अब क्या करेंगे, 12 में से 9 कैसे घटाएंगे? तो देखिए 12 में से 9 घटाने के लिए क्या करें, सबसे पहले 12 में लकीर करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लकीर कर दी। 12 लकीर करने के बाद आपको क्या करना है कि 9 आपको माइनस करना है। तो 9 यहाँ पर घटाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस कर दी। अब 9, अब 10 11 12 बची कितनी है, 3। यहाँ पर 1 2 3 बची हैं, 3 बची हैं तो यहाँ पर आपको 3 लिखनी है। टोटल कितनी लिखनी है, 3। तो यहाँ पर आपको मैंने 3 लिख दिया, ये मैंने 3 लिख दिया, ठीक है। अब ऊपर कितनी बची थी, 6। अब आप बताइए कि 6 में से ये वाला 7 घट जाएगा, ये 6 में से ये वाला 7 घटेगा? तो आप कहेंगे 6 में से 7 नहीं घटेगा क्योंकि 6 छोटा है 7 बड़ा है, तो नहीं घटेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, फिर से इसमें से एक हासिल लेंगे और जब हम इसमें से हम फिर से हासिल लेंगे तो यहाँ पर 6 की जगह बचेगा 5 बचेगा और इसमें एक चला जाएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा, 16। कितना हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा आपका 16। तो ये मैंने 16 लिखा। अब 16 में से घटाना कितना है मुझे, 7। तो यहाँ पर पहले क्या करेंगे, 7 को यहाँ पर लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब 16 में से 7 यहाँ पर कम कर दो तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 कम कर दिए, 7 कम कर दिए। अब कितना बचा यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना बचा, 9। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 9 टोटल, कितना लिखेंगे, 9। तो लिख दीजिए यहाँ पर 9। 16 में से 7 गए, कितना बचेगा, 9 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, 9 लिख दिया। अब यहाँ पर बताइए 5 में से 9 जाएगा क्योंकि अब ये बचा है ना, यहाँ पर ये बचा 5 और 5 में से 9 जाएगा तो नहीं जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसको फिर से एक हासिल देंगे, इसमें क्या करेंगे, इसको फिर से हासिल देंगे। तो जब इसको हासिल में दूंगा तो यहाँ पर ये 7 है, यहाँ पर हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 15। कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका 15। अब हम क्या करेंगे, अलग अलग लिखना है, इसमें अलग लिखना है। तो 15 में से 9 जाएगा, कितना जाएगा, 15 में से 9। तो 9 घटाइए, पहले 15 करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 को 9 कम कर दो हाल के हाल। तो यहाँ पर 9 काट दो तो कैसे कटेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कट गया, बचे कितना, 1 2 3 4 5 6 बचा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 6 यहाँ पर 6 लिख दो टोटल, 6 बचा है, 6 यहाँ पर लिखो, 6, ठीक। अब बचा है 6 में से 2 तो चला जाएगा क्योंकि अभी मैंने घटाया। तो 6 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 4। तो आपको भी पता है तो यहाँ लिख दो 4। तो आई होप आपको वीडियो अगर समझ में आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। तो ये देखिए हो गया हमारा घटा, ठीक है, ये हमारा हो गया घटा, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी बात करेंगे, तो अब हम बात करेंगे आपकी जो मैंने बताया था गुणा की, ठीक है। तो चलते हैं गुणा की तरफ। तो देखिए हम आ चुके हैं गुणा में। अब गुणा में आपको क्या करना है, देखिए जैसे मैंने ये लिख रखे हैं गुणा, तो इस टाइप से आपको गुणा करने को मिलेंगे। यहाँ पर जैसे मैंने लिख रखा है, जैसे ये 2 संख्या हैं तो यहाँ पर आपको 3 संख्या 4 संख्या 5 संख्या ऐसे रेगुलर बढ़ती हुई मिलेंगी गुणा में, ठीक है। ऐसे भी बड़े बड़े गुणा मिलते हैं। तो अभी हम बात करते हैं नॉर्मल छोटे छोटे गुणा की, ठीक है। जब आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप बड़े गुणा बहुत आराम से कर लेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सभी समझते हैं इसको, सबसे पहले गुणा, ठीक है। इस गुणा में क्या है, देखिए सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि इस 4 का मल्टीप्लाई 2 में करना है, फिर 5 में करना है, फिर 4 में करना है, जो भी आए यहाँ लिख देना है। उसके बाद गुणा का निशान मारना है, फिर इस 2 का मल्टीप्लाई 2 से करना है, 5 से करना है, 4 से कर देना है, यहाँ लिख देना है और टोटल को जोड़ देना है। जो भी आंसर आएगा वही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया, अब इसको करके देखते हैं। करेंगे कैसे, क्योंकि आपको समझा तो दिया लेकिन आप कर तो पाएंगे नहीं, तो चलिए करके बताते हैं। 4 का गुणा करेंगे 2 में तो 4 दूनी 8 हो गया, ठीक। अब 4 का गुणा 5 में करेंगे तो 4 पंचे कितना होता है, 20 की यहाँ पर लिखेंगे 0 और 2 इसके हासिल यहाँ इधर जाएगी इस पर, ठीक। अब ये 4 का पढ़ा 4 पढ़ेंगे तो 4 को 16। अब 16 में जो हासिल है तो वो जोड़ देंगे, 16 17 18 हो गई यहाँ पर, ठीक, 18 हो गई।
अब क्या करेंगे यहाँ पर, अभी मैंने बताया था कि यहाँ पर गुणा का निशान मारेंगे, तो गुणा का निशान मार दिया। अब इस 2 की पाड़े की बात हो गई। अब 2 का पाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 2 दूनी 4। अब इस 2 का पाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 2 पंचे 10 की 0 हासिल 1 चढ़ गई। अब 2 का पाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 2 6 को 8 और एक हासिल वाला 9, तो यहाँ पर आ गई 9। तो अब टोटल यहाँ पर ये क्या आएगा जुड़ के, टोटल यहाँ पर इसको जोड़ो तो ये कितना आएगा, 8, ये 4, ये 8 और एक 9 एक 10, तो ये हो गया 10 8 4 8, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, अब बात करते हैं इस वाले की, 7 3 2 और 1 2 से इसका गुणा करेंगे। तो देखिए इसका गुणा कैसे होगा, सबसे पहले 2 का गुणा भी सम में करेंगे, फिर 1 का गुणा सम में करेंगे, वही लॉजिक जो अभी बताया था आपको। ठीक है, चलिए करते हैं। 2 1 2 दूनी 4, अब 2 का गुणा 3 में करेंगे तो 2 तिया 6, अब 2 का गुणा 7 में करेंगे तो 2 सत्ते 14। अब 14 के आगे कोई गिनती नहीं है तो इसे हासिल नहीं लगाएंगे, सीधा सीधा 14 पूरा का पूरा यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, और इसके बाद गुणा का निशान यहाँ पर फिर से मारेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पर, ये थोड़ा ऊपर कर लो या इसको छोटा कर लो क्योंकि थोड़ी जगह कम है, तो मैं थोड़ा यहाँ पर मैनेज कर रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे, अब 1 का पाड़ा पढ़ेंगे, तो 1 का पाड़ा पढ़ेंगे चाहे इसमें जो संख्या है वो कि सेम टू सेम ऐसी उतर आएगी, तो इसको उतार दो 2 3 7। ठीक है, ये हो गई। तो अब यहाँ पर कितना आएगा इसका, इसको जोड़ दो। अब इसको जोड़ने के बाद क्या आएगा, यहाँ पर 4 का 4, 6 और 6 2 8, अब 4 और 3 7 और 7 और 1 8, तो ये हो गया 8 1 8 7 8 4, तो ये हो गया हमारा क्या हो गया, यहाँ पर गुणा हो गया समाप्त। ठीक है, तो इस टाइप से आपको गुणा करना सीखना है। ठीक है, तो अब चलते हैं हम किसकी तरफ, अपने भागों की तरफ। तो यहाँ पर क्या करेंगे, भागों की तरफ। तो चलिए चलते हैं भागों की तरफ। तो देखिए हम आ चुके हैं भाग में। सबसे पहले भाग ये छोटा भाग करेंगे। छोटा भाग कैसे करते हैं तो उसको समझते हैं पहले। ठीक है, पहले एक संख्या वाला मतलब ये छोटा भाग है, तो पहले एक संख्या वाला, ठीक है, इसमें करना है। तो हमें भाग किसका देना है, 7 का, और देना किसमें, 8 9 7 4। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या देखना है, सबसे पहले क्या देखना है यहाँ पर हमें कि ये वाली जो 7 है, ये 7 है, ये छोटी है, और इधर जो बड़ी है ये बड़ी है। अगर ये बड़ी है तो इसमें भाग पूरा पूरा चला जाएगा। अगर ये छोटी होगी तो हम उसके लिए क्या करेंगे वो हम आपको बाद में बताएंगे। ठीक है, तो उससे पहले चलिए इसको देखते हैं। तो पहले, ठीक है, अगर देखिए दो चीज़ें समझ लीजिए। अगर ये संख्या आपको बराबर मिल जाए तो आपको देखनी है, अगर इससे बड़ी मिल जाए तो आपको भाग चला ही जाएगा। तो चलिए भाग देते हैं। सबसे पहले क्या जाएगा, जैसे 7 का पाड़ा पढ़ेंगे तो 7 एकम 7, तो यहाँ पर एक बार जाएगी, तो यहाँ पर ये जाएगी 7। ठीक, अब यहाँ पर करेंगे माइनस करेंगे, ये माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, ये कितना आएगा, यहाँ पर ये आएगा। ठीक है, अब 8 में से सब 7 जाएगा तो यहाँ बचेगा 1 बचेगा, तो ये 19 को यहाँ पर 9 मतलब एक संख्या नीचे उतारेंगे तो ये 9 नीचे आएगा, तो यहाँ जाएगा 19। अब 7 का पाड़ा इतने बार पढ़ लो कि 19 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 7 एकम 7 14, 7 1 ज़्यादा हो गया 3 बार, तो अब मैं तो कितनी बार पढ़ूंगा, 2 बार। तो 7 दूनी कितना हुआ, 14, तो यहाँ 14 हो गया, ये हो गया। ठीक, 14 हो गया, ये हो गया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 7 14 15 16 17 18 19 में 5 कितना बचा यहाँ पर, ये 1 से चला गया, 4 से 5 बचा। अब ये 7 नीचे करेंगे, यहाँ पर नीचे हो जाएंगे, तो हो जाएगा 57। ठीक, अब 7 का पाड़ा पढ़ेंगे हम इतनी बार जो 57 से ज़्यादा ना हो। तो 7 एकम 7 7 14, 7 1 7 18, 7 15 7 6 7 8 56, 7 8 56। तो यहाँ पर कितने बार से, 8 बार से, 8 बार से जाएगा। तो यहाँ हम कितना लिखेंगे, यहाँ हम लिखेंगे 56। कितना लिखेंगे, 56। 5 से 5 खत्म, 5 से 5 खत्म, बचेगा क्या यहाँ पर, एक बचा, और ऊपर 4 बचा तो वो 14 उतार लेंगे। अब 7 एकम 7 7 दूनी, अब देखिए 7 एकम 7 7 दूनी कितना हो जाएगा, 7 दूनी हो जाएगा 14, 7 दूनी हो जाएगा यहाँ पर 14, तो 7 दूनी हो जाएगा 14। तो यहाँ पर 14 का 14 लिखो और 0 का 0 खत्म, तो शेषफल ये हो जाएगा, यहाँ पर शेषफल 0 हो जाएगा शेष। ठीक है, ये होगा 0, तो ये हो जाएगा एक संख्या वाला। अब करते हैं 2 संख्या वाला भाग। ठीक है, तो चलिए 2 संख्या वाला कोई भाग यहाँ पर लिख लेते हैं। मैं जैसे मान के चलिए 2 संख्या वाला मैंने भाग लिख लिया, यहाँ पर 13 और 34 305।
ये उतार लिया। तो अब इसमें भाग पढ़ते हैं 13 वाला। तो देखिए अब 13 का पहाड़ा पहले पढ़ने से पहले ये अब देखिए कि ये वाला 13 से ज़्यादा है कि नहीं। हाँ, तो आप कहेंगे हाँ 13 से ज़्यादा है क्योंकि 34 है, ठीक है, क्योंकि 2 संख्या वाला हमेशा 2 संख्या वाले से भाग दिया जाता है। तो चलिए देखते हैं अब योग्य कितना हुआ। अब 13 कम 13, 13 दूनी 26, 13 तो 39 ज़्यादा हो जाएगा, तो 13 दूनी कितना हो जाएगा, 13 दूनी 26, तो 13 दूनी यहाँ पर लिखेंगे 26, तो 26 लिखेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर कितना हुआ, अब ये यहाँ पर घटाइए, तो घटाने में कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये 4 में से 6 जाएगा नहीं, तो 4 में से 6 जब जाएगा नहीं तो यहाँ पर एक हाथ से लेंगे तो हो जाएगा 14, 14 में से 16 जाएगा तो 16 जाएंगे, कितना बचेगा 8 बचेगा ये वाला, और ये 2 में से 2 जाएगा तो यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। अब ये 3 नीचे उतारेंगे तो यहाँ पर, तो ये 3 नीचे उतार लिए तो यहाँ पर कितना हुआ 83 हो गया। अब पढ़ो 13 का पहाड़ा जो 83 ज़्यादा ना हो, तो 13 का 26 उतारे तो 72 रुपये में 13 6 78, 13 6 78 और 13 7 ज़्यादा हो जाएगा 13, ठीक है, 13 6 78 हो गया, तो 6 बार देंगे तो 78 यहाँ पर 7 और 8 78। अब माइनस यहाँ पर करेंगे, एक बार माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा टोटल, यहाँ पर माइनस आ गया कितना का, ये हो जाएगा 13। अब 13 में से 8 जाएगा तो 5 ये गया। अब यहाँ पर उतारने के लिए क्या है, ऊपर देख लीजिए 5, अब उतारने के लिए यहाँ पर 0 है, तो अभी कितना उतरेगा, यहाँ पर 0 उतरेगा, 0 उतरेगा। अब बताइए 50, अब 50 में इतने बार पहाड़ा पढ़ो जो कि ज़्यादा ना जाए, तो 50 तो 13 3 39, 13 6 52, 52 ज़्यादा हो तो 13 3 39, 13 3 39, तो 3 बार जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 3, 13 3 39, 13 3 39, और यहाँ पर 13 3 39, तो यहाँ पर लिखेंगे 39। अब माइनस करो तो 50 में से जाएगा तो यहाँ पर 10, 10 में से 1 गया तो 9 गया, 10, 10 में से 9 गया, ये आ गया 10, 10 में से 9 गया 1, और यहाँ पर जगह 4 में से 1 और ऊपर वाला हासिल का 5, तो 115 हो गया, 115 हो गया। तो यहाँ पर कितना होगा, 13 कम 13 26 39, 13 8 104 जाएगा, 13 8 बार जाएगा तो 104। तो यहाँ पर शेषफल कितना बचेगा 1, इसको घटाएंगे तो यहाँ पर शेषफल कितना बचेगा 1, ठीक, और ये वाला 1, 11 बचे, ये बचा आपका शेषफल। और ऊपर आपका कितने बार जाएगा उसको भी लिख दो, 108, 8 बार, ये 8 बार, ये आपका आंसर है, ठीक है। ये तो आपका यहाँ पर हो गया बिल्कुल इस टाइप से, ठीक है, तो आपने यहाँ पर देख लिया इस टाइप से ही करना है, ठीक है, तो ये हो गया, ठीक। अब हम बात करते हैं नंबर 5 में एलसीएम की, ठीक है, तो चलिए अब इसको हटाते हैं, यहाँ पर एलसीएम की बात करेंगे अब। तो देखिए आ चुके हैं एलसीएम में। तो एलसीएम में क्या करना होता है कि देखिए एलसीएम को हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समावर्ती, जो आपके ऊपर लिखा हुआ है। इसमें मुझे निकालना क्या है, इसमें मुझे निकालना है 8, 12 और 16 का एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो चलिए 8, 12, 16 का एलसीएम निकालने से पहले सबसे पहले आपको क्या करना है, एक डायग्राम ऐसे खींच लेना है बिल्कुल पतला सा, ठीक है, ये ऐसे आपको खींच लेना है जैसे मैं यहाँ पर खींच रहा हूँ, ठीक है, ये इस टाइप से। अब इसके बाद आपको यहाँ पर इस टाइप से खींच लेना है ये। अब यहाँ पर लिख देना है आपको 8, 12 और 16। तो यहाँ पर 8, 12, 16 ये खींच लिया। हम क्या करेंगे, इसको काटेंगे, तो जितने बार में जो संख्या कटेगी उसको काटते हैं। तो 2 से कटेगा सबसे पहले, तो मैं 2 से काटेंगे, 2 का बार 8 बार में जाएगा तो 4 बार, 2 का भाग 12 में जाएगा तो जाएगा 6 बार, 2 का बार 16 में जाएगा तो कितने बार जाएगा 8 बार, ठीक है। अब फिर से 2 से कट जाएगी क्योंकि समय, ठीक है, तो फिर से कटेंगे 2 से, तो 2 1 2 और 2 दूनी 4, तो 2 बार में, 2 का 3 में 2 तो 3 बार, और 2 का 8 में जाएगा तो 4 बार, ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद फिर से काटेंगे, 2 से कट जाएगा, फिर से 2 से, तो 2 से बार तो 1 बार, अब 2 का तो नहीं कट रही, तो 3 का 3 ऐसे ही उतार देंगे। अब 2 का पहाड़ा 3, तो ये 2 बार जाएगा, ठीक है, इस टाइप से ये हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 से फिर से काटेंगे, तो यहाँ पर 1 का 1, 3 ऐसे उतार देंगे और 1 का 1, अब 3 से काट देंगे, 3 तो 1 1 1। अब ये टोटल कितना आया, तो अब यहाँ पर जितना भी आया उसको सबको हम गुणा कर लेंगे, कितना आया 2 2, 1 2 3, और 2 का आया 2 बार, 1 2 3 4 3, तो कितना हुआ यहाँ पर टोटल गिनिए, 2 2 4 2 4 4 2 8 8 2 16, 16 थी 48, 16 थी कितना हुआ 48, ये आपका आंसर है, ठीक है, इस टाइप से आ गया, ठीक। इस टाइप से एक और एलसीएम की बात कर लेते हैं यहाँ पर, जैसे हम एलसीएम एक और ले लेते हैं यहाँ पर लेते हैं जैसे 12 15
20 का एलसीएम देना है। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से इसको इस टाइप से करेंगे 12 ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, लकीर खींचेंगे ऐसे जैसे मैंने उस बार खींची थी। ठीक है, कितना आया था 12, 15 और 20। तो इसको काटिए आप, इसको काटिए आप 2 से काटेंगे तो 2 छक 12 और 15 नहीं कटेगा तो 15 ऐसा है और 2 नहीं 10। फिर से 2 से काटेंगे तो 2 तिया 6, 15 नहीं कटेगा 15 और 2 पंचे 10, कट गया 5 बार में। ठीक है, ये हो गया। अब ये 3 से कटेगा क्योंकि यहाँ पर 2 से सम संख्या वो दिखाई दे रही है, तो 3 से काटेंगे 3 एकम 3 और 3 5 15 और 5 एकम 5। अब फिर दोनों 5 से कटेंगे तो 1 1 1। तो ये कितना आ गया यहाँ पर टोटल, ये आ गया 2 बार 2 और 3 1 5। तो यहाँ पर कितना आ गया, यहाँ पर ये आ जाएगा आपका 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60। ये आपका 60 एलसीएम। इस टाइप से आपको एलसीएम निकालना होता है। ठीक है, तो आइए अब आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब हम सबसे सीखेंगे यहाँ पर एचसीएफ निकालना। चलिए एचसीएफ की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड इसका एचसीएफ ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर क्या करते हैं, देखिए ये इसको हिंदी में बोलते हैं महत्तम समावर्त्य। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इंग्लिश में बोलते हैं। तो चलिए इसको सबसे पहले ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको गुणनखंड विधि से करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, 18, 20 और 24। सबसे पहले ऐसी संख्या यहाँ पर चुनेंगे जो कि यहाँ पर तीनों संख्या जिस संख्या से कटे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2 से सारी संख्या कटे, 18 भी, 20 भी और 24 भी, तो 2 से कटेंगे। तो 2 से कटेंगे, 2 से यहाँ पर भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 9 बार। 2 का भाग 20 में देंगे 10 बार और 2 का भाग तो 12 बार, 24 में देंगे 12 बार गया। ठीक, ऐसी संख्या हमेशा आपको देखनी है। तो यहाँ पर ये सारी ऐसी संख्या हैं जो किसी से नहीं कट सकती। ठीक है, तो अब ये आपको दिखाई दे रहे हैं किसी भी संख्या से नहीं कटेंगी, तो ये खुद की संख्या खुद से कटेंगी। तो आपको 9 से काट दो, 10 से काट दो, 12 से काट दो, या आप 1 से काट दो, स्वयं आपको जो भी करना है। तो 1 1 1 यहाँ पर आ जाएगा। या आप ऐसा ना करके यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसा ना करके हम क्या करते हैं, यहाँ पर ऐसा ना करके यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसका नॉर्मल ये कर देंगे काम कि यहाँ पर 1 से काट देंगे तो यहाँ पर आएगा 9 10 और 12 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर एचसीएफ इसका क्या आएगा, एचसीएफ हमेशा वो संख्या होती है जो 2 फैक्टर हो जिसके। ठीक है, अरे 2 मतलब सॉरी 2 मतलब नहीं। तो इसका एचसीएफ क्या आएगा, 2 गुणा 1, 2 गुणा 1 तो बराबर 2। 2 एक ऐसा कॉमन फैक्टर है जो इन तीनों को काटता है। बाद में कोई ऐसी संख्या नहीं है जो इनको काटती हो या इनको अंतर आती हो। ठीक है, तो एक टाइप और इसका क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे आपको थोड़ा अच्छा समझ आ जाए। तो यहाँ पर नेक्स्ट एचसीएफ निकालते हैं। किसका निकालेंगे, 60, 36 और 48। तो ऐसी है, तो इसको भी हम गुणाखंड विधि से हल करेंगे। तो गुणनखंड विधि, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 60 36, यहाँ पर एलसीएम सीधा गुणनखंड विधि यहीं पे लगा दो। मैंने डायरेक्ट यहाँ पर गुणनखंड विधि लगा दी। ठीक है, तो अब इसको काटेंगे सबसे पहले तो तीनों संख्या को काटते हैं। तो ये 2 तीनों से काटे हैं, तो काटिए। 2 तिया 6 मतलब 30 बार में, और 2 एकम 2 और 2 एकम 2 18 बार, और 2 दूनी 4 और 2 छः 8 24 बार। फिर से ये 2 में सबका चलाएगा तो फिर से 2 से चला जाएगा। तो 2 से तो 2 एकम 2 और 2 पंचे 10, कट गई 15 बार में, और दूनी में 18 और 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 12 बार में। ठीक, अब आपको दिखाई दे रहा है कि ये सारी संख्या 2 से नहीं कटेगी लेकिन 3 से सारी कट रही हैं। तो 3 से काटेंगे हम फिर से 3 से। तो 3 5 15, 3 त्रिका 9 और 3 6 को 12, ये सारी कट रही हैं। लेकिन अब जो संख्या है ये 3 4 5 ये किसी से नहीं कट रही हैं, क्योंकि 3 4 5 ठीक है, ये आपसे 2 से कटेगी, ये 3 से कटेगी, ये 5 से कटेगी, ये अलग अलग कटेगी। तो किससे कटेंगी, मैं मानूंगा यहाँ पर 1 से कट रही है। तो 1 से काट दी मैंने, 5 3 4 तो नहीं काट सकती है। तो 2 2 और 3, इसके गुणनखंड कितने हुए, इसके गुणनखंड हुए देखिए यहाँ पर 2 2 और 3, 2 2 3। तो यहाँ पर गुणनखंड हुए 2 गुणा 2 3 गुणा 1। तो ये हो जाएगा आपका 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 एकम 12।
तो 12 इनका SCF है। 12 वह संख्या है जो इन तीनों को काटती है, बाद बाकी 12 के अलावा इसको कोई संख्या नहीं काटती है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। अब हम सीखते हैं। ठीक है, अब मानिए जैसे कि आपको भाग विधि द्वारा सीखेंगे। भाग विधि द्वारा सीखेंगे, हम क्या करेंगे, भाग विधि द्वारा SCF। तो देखिए 367 का 437 से भाग देंगे। ठीक है, तो SCF, इसका SCF कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर निकालेंगे, इसका निकालेंगे तो हो जाएगा 368 का भाग देंगे हम 437 में। तो कितने बार जाएगा, एक बार। तो हमेशा छोटी संख्या को बड़ी संख्या से भाग देते हैं। ठीक है, इसमें हमेशा वही करते हैं। तो यहाँ पर ये जाएगा 1 6 8 एक बार। 17 में से 8 जाएंगे तो 17 में से 8 जाए कितना बचेगा, 6, और ये बचेगा 12 में से 6 गए 6, और ये बचेगा 2 से इधर तो 0, तो 9 होगा यहाँ पर, 9। अब फिर से आपको इसमें भाग लगाना है। भाग विधि इसको कैसे लगती है, अब आपको करना है, ये लगेगा इस पर 368 में, ये अट गया। तो अब इसको काटेंगे कितने बार भाग जाएगा, तो 5 में 45, ये 5 बार लगभग चला जाएगा। तो 5 बार दे के देखते हैं। 5 में 45 की 5 हासिल 4, और 5 का पाड़ा फिर से पढ़ेंगे तो 5 का 30 और 4 34, तो 34। ठीक है, ये चला गया। और इसमें भाग में कितना बचाएगा, आज जब तक भाग देंगे जब तक ये 0 ना हो जाए। तो चलिए देखते हैं। 8 में से 5 गए 3 और 2 23, ये हो गया। तो यहाँ पर इससे जाएगा 6 5 69 से। ठीक है, अब कितने बार में जाएगा, तो ये जाएगा 3 बार 9, 3 से 3 का 9 और 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा 59। तो इसका SCF कितना आएगा यहाँ पर, 368,437 का SCF कितना होगा यहाँ पर, SCF होगा यहाँ पर हमारा कितना होगा, ये होगा 23 होगा। जिस संख्या से हमें 0 मिलता है शेषफल, वही हमारा SCF होता है। ये हमारा थी भाग विधि द्वारा। ठीक है, ये आपने सीख ली। हम चलते हैं यहाँ पे गुणनखंड के प्रकार, भिन्न। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम क्या बात कर लेते हैं, भिन्न की बात करते हैं। तो भिन्न आपकी क्या होती है, भिन्न इस टाइप की होती है जैसे 1/2, तो ये भिन्न बटे में हमेशा लिखी होती है। ठीक है, इसको जोड़ करेंगे, इसका घटा करेंगे, इसका गुणा करेंगे और भाग करेंगे, तो चारों चीज़ें करेंगे। तो सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं भिन्न की जोड़ की। तो भिन्न की जोड़ की हम नीचे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 4/3 हो गया और प्लस 3/2 हो गया, तो ये हो गया। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, नीचे वाला का एलसीएम लेना होता है। तो क्या करेंगे, हम नीचे वाले का एलसीएम लेंगे, तो 3 और 2 का एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा। अभी मैंने एलसीएम निकालना बताया तो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, नहीं पता है तो हम क्या करेंगे यहाँ पर कि जो ऊपर वाली संख्या है, हम ऊपर वाली संख्या क्या करेंगे, ये वाली संख्या जो आपको दिखाई दे रही है, अरे सॉरी, ये 3 का पाड़ा हम पढ़ेंगे कितने बार जाएगा, तो 3 दूनी 6, तो 3 जितनी बार इसका पाड़ा जाएगा तो हम क्या करेंगे, उतनी बार इसको हम ऊपर लिखेंगे। उतनी बार का ऊपर लिखेंगे मतलब क्या है, तो 4, तो 4 अपना यूं तो रहेगा। और ये 3 का पाड़ा 2 बार जाएगा मतलब 2 बार जाएगा, तो यहाँ पर इसको 2 के साथ गुणा कर देंगे और प्लस अपना जो होगा तो ये उतार देंगे। अब 2 का पाड़ा पढ़ेंगे 6 कितनी बार में आएगा, तो 2 तिया 6 3 बार में आएगा। तो ये वाला 3 तो यूँ का त्यों लिखेंगे, और इस 3 का जितने बार इसका गुणा, मतलब जितने बार में ये जाएगा उतने का उसको ऊपर वाली संख्या में गुणा करते हैं हमेशा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक, इसके बाद क्या करेंगे यहाँ पर, अब जैसे इसको सॉल्व करते वैसे सॉल्व कर देंगे। तो 8 4 दूनी 8 प्लस 3 का 9 और बटे में 6 हो गया। ठीक, तो फाइनल इसका आंसर क्या आएगा, इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 8 8 16 और 17, तो 17/6 ये इसका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, तो इस टाइप से आपको भिन्न का जोड़ कर लेना है बिल्कुल आसान तरीके से। तो इस टाइप से आपको भिन्न का जोड़ हो जाएगा। आप करते हैं भिन्न की घटे की बात करते हैं। तो घटे की भाग में क्या, घटे में क्या आएगा, घटे में हम जैसे ले लेते हैं 4/3 - 2/2 माइनस 5/6, तो 6 3 3 6 2 का एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पर देखिए एलसीएम लेना अभी आपको बताया जस्ट, तो इसका एलसीएम क्या आएगा, इसका एलसीएम आएगा 6, इसका एलसीएम हमेशा क्या आएगा, 6 आएगा, इसका एलसीएम भी आएगा 6। अब हम क्या करेंगे, ये ऊपर लिखा है 4 का 4 तो 4, अब 3 का भाग 6 में देंगे तो कितने बार आ जाएगा, 2 बार। जितने बार भाग जाएगा उसको यहाँ पर माइनस का माइनस, अब 2 का 2 लिखें, 2 का भाग जब 6 तो 3 बार जाएगा, तो 3 यहाँ पर 3 लिखेंगे माइनस का माइनस। अब 5 का 5 है, अब 6 का भाग 6 में देंगे कितने बार जाएगा, 1 बार, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे। इस टाइप से आप कर सकते हैं, जो मैंने वो तरीका बताया तो उस टाइप से कर सकते हैं, इस टाइप तरीके से चाहें तो इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, जितने बार भाग जाए वो आपको सीधे सीधे लिख देना है। ठीक, अब क्या करेंगे, अब 4 दूनी 8
माइनस 3 दूनी 6 और 5 एकम 5 बटे 6। अब ये कितना हो गया टोटल आ गया यहाँ पर, सॉरी 3 त्रिका 9, मैंने 2 लिखा है, मैंने 2 ले रखा है, ठीक है। 2 2 और 6 तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 8 और माइनस का 6 माइनस का 5 तो माइनस का 11 हो जाएगा। तो 8 माइनस का 11 8 8 माइनस का 11 बटे 6 ये हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसका फाइनल आंसर क्या होगा कि 8 में से तो ये हो जाएगा कितना आ जाएगा 6 का 6, ये तो 6 का 6 आ जाएगा। और जब ये आ जाएगा तो ये जाएगा माइनस का 8 9 10 11 माइनस का 3 3 एकम 3 3 दूनी 6 तो माइनस का 1 बटे 2 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। माइनस का 1 बटे 2 आ जाएगा, ये आंसर हो गया, ठीक है। ये हो गया भिन्न का घटा। अब बात करते हैं कि भिन्न की घटा हो गया, अब भिन्न की गुणा की बात करते हैं। भिन्न का गुणा जैसे हम ले लेते हैं यहाँ पर 4/5 गुणा 3/4 गुणा 5/4, ठीक। ये जब भी आपको होती है तो अंश बटा हर से गुणा करते हैं, ठीक है। मतलब अंश का गुणा अंश से करेंगे और हर का गुणा हर से करेंगे, इसमें हमेशा लॉजिक सेम रहता है। तो इसमें क्या करना है, अब तो हमेशा इसमें काटना होता है। जैसे ये 4 एकम 4 और 4 एकम 4 ये कट गई, ठीक। अब 5 से ये कट गई, 5 से ये कट गई, अब बचेगा क्या, ये बचेगा आपका ये 5 3/4 3/4 ये हो गई, ठीक। ये आपका आंसर है, ठीक 3/4 ये हो गया आपका आंसर गुणा का। अब करते हैं भाग। तो भाग में भी हम कुछ इसमें ले लेते हैं एग्जांपल। जैसे मान के चलिए मैंने ले लिया 7/2 भाग 14/4 भाग लिया मैंने 9/8। तो हमेशा आपको पता है कि जब ये भाग वाला होता है तो हम क्या करते हैं इसमें, हमेशा जब हम लिखें जैसे 7/2 लिखेंगे और जब भाग के चिन्ह को हमेशा किसी में बदलते हैं भिन्न में, तो पता है आपको गुणा बदल दो, गुणा बदल दिया तो इसका आंसर क्या आएगा, इसको पलट देंगे 4/14 कर दिया, फिर से गुणा करेंगे तो 8/9 आ जाएगा, मतलब पलट दिया जाता है, व्युत्क्रम कर दिया जाता है उसका, ठीक है। तो अब आपको देखिए अभी मैंने जस्ट अभी आपको सॉल्व कराया गुणा, तो गुणा कैसे सॉल्व किया जाता है तो अभी मैंने आपको बताया, तो वैसे ही कर दीजिए। जैसे 7 एकम 7 7 दूनी 14, ठीक, और 2 एकम 2 और 2 6 को 8, ये तो 4 को 16 और 9 दूनी 18, 16/18 तो 2 से काटोगे तो कितने बार कटेगा ये वाला, ये फिर से काट दो 2 से, तो दुर्गट 16 और दूनी 18 तो 8/9 आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका। अब हम बात कर लेते हैं गुणनखंड की, किसकी बात कर लेते हैं, अब हम आम गुणनखंड की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर गुणनखंड कैसे होंगे, देखिए गुणनखंड मतलब गुणनखंड मान के चलिए जैसे कोई संख्या है 20, ठीक, इसके हम 2 गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड क्या होगा, जैसे इसके हो जाएंगे, ठीक है। तो जैसे 20 के गुणनखंड करिए यहाँ पर, तो ये एक लाइन ऐसे खींच लिया, तो इसको क्या करेंगे यहाँ पर 2 बार काटिए तो 2 से जाएगा तो 10 बार, ठीक है। और यहाँ पर ये 2 बार चला गया, फिर से काटिए तो 2 पंचे 10, अब फिर से 5 एकम 5, तो ये हो जाएगा इसके गुणनखंड। तो गुणनखंड क्या बोलते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 5, ये 2 गुणा 2 गुणा 5, ये क्या है, ये आपके गुणनखंड है, ठीक है। इस टाइप से इसको बोलते हैं गुणनखंड, ठीक। तो ये हो गया आपके गुणनखंड, ठीक। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, तो ये हो जाएगा 20, ये गुणनखंड है। इस टाइप से आपको गुणनखंड निकालते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर, ये 20 है, ठीक। इस टाइप से ये भी आपके गुणनखंड है। तो आपने गुणनखंड, जैसे मैं आपको एक मैं आपको होमवर्क में देता हूँ कि आप 40 का मुझे होमवर्क बताइए, और जैसे 729, तो 729 का मैं बताता हूँ, तो 729 का मैं क्या करेंगे यहाँ पर वो निकालेंगे 729 का, तो 729 का, तो देखिए सबसे पहले इसको संख्या को देखिए किससे कट रही है, तो ये देखिए 2 से आपको नहीं कट रही, क्योंकि लास्ट में 2 का डिजिट कोई आपको दिखाई देना सम संख्या नहीं है। जब भी आपको लास्ट में सम संख्या ना दिखाई दे तो 2 से वो नहीं कटेगी, तो हमेशा वो 3 से काट के देखना। तो 3 से काटते हैं तो 3 एकम 3 दूनी 6 और 3 6 को 12 और 3 त्रिका 9, ये 3 से फिर से कटेगी क्योंकि लास्ट में 3 दिखाई दे रहा है, तो 3 3 8 24 और 3 एकम 3 तो 81। अब ये फिर से मुझे 3 से लगभग कटते हुए दिखाई दे रही है, तो मैं 3 से काटूंगा तो 3 दूनी 6 और 3 7 21,
ये फिर से मुझे 3 से कटेगी तो 3 निम 27, ये 3 से ही सारी कट रही है तो 3 से काटते जाइए तो 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3, तो 3 कितने बार आया यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 बार, तो 6 बार आया। कितने बार आएगा 6 बार, तो 1 2 3 4 5 6, 3 त्रिका 9 9 तिया 27 27 तिया, तो इस टाइप से आप तिया तिया कर लेंगे तो आपका निकलेगा 729 इस टाइप से आपके, ठीक है। तो ये आपको इस टाइप से ये आपके फैक्टर हो जाते हैं, इनको जो गुणनखंड मतलब तोड़ दिया जाता है क्रम बाई क्रम में, तो उसको फैक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं किसकी, गुणनखंड की, वर्गमूल की। तो वर्गमूल आपको पढ़ेंगे, वर्गमूल क्या पढ़ेंगे, वर्गमूल। तो यहाँ पर वर्गमूल पहले लिखेंगे इसको, वर्गमूल, वर्गमूल को क्या बोलते हैं, SQUARE स्क्वायर रूट, ठीक है, ये हो गया स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट, अब इसके बाद जैसे इसमें भी एग्जांपल मैं एक तो ले लेता हूँ, जैसे 4900 इसका वर्गमूल निकालना है। तो इसका भी देखिए आपको नॉर्मल तरीका क्या है, गुणनखंड, सेम प्रोसेस, आपको कुछ नहीं करना है, इसको भी आपको गुणनखंड ही करना है। गुणनखंड कर दो, गुणनखंड कर दो, कितना आएगा, 2 से कटेगा 2 से काटो, 2 दूनी 4 और 2 6 को 8 और 2 पंचे 10 और 0 का 0 कट गया, फिर से काटो, 2 से कट जाएगा 2 से, तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10 कट गया। अब किससे ये कटता हुआ दिखाई दे रहा है, तो अब मुझे ये दिखाई दे रहा है कि 5 से कटेगा, क्योंकि लास्ट में 5 डिजिट है, तो 5 से कटेगा, 5 से कटेगा तो 5 दूनी 10 और 5 को 20 और 5 25, सॉरी फिर से 5 से कट जाएगा, फिर से 5 से कटेगा, ये हो गया 5, तो 5 कैसे काटेंगे, तो 5 को 20 और 5 45, अब ये 7 से कटेगा तो 7 49 और 7 एकम 7, 7 एकम 7। तो अब इसमें कितना जोड़ा बना है, ये वो टोटल यहाँ पर जोड़े 7 का 7 का 5 का 5 का और 2 का 2 का, तो यहाँ पर जोड़ा बना है, कितना बचेगा 2 गुणा 5 गुणा 7, क्योंकि 2 एक बार जितने बार होता है जोड़ा बनता है उसका, तो बनता है वो कितना आ जाएगा 5 दूनी 10 10 और 7 70, तो इसका 70 आ जाएगा वर्गमूल। हमेशा वर्गमूल में जोड़ा बनाया जाता है, ये आपको पता है, और नहीं पता है तो आप सीख लीजिए कि वर्गमूल में हमेशा जोड़ा बनाया जाता है, ठीक है। तो अब ये हो गया। अब हम बात कर लेते हैं घनमूल की, घनमूल। तो घनमूल यहाँ पर क्या होगा, क्यूब रूट, क्यूब रूट। तो क्यूब रूट में आपको निकालना है जैसे 512 का, तो 512 का हम क्या निकालेंगे यहाँ पर, 512 का निकाल लेंगे यहाँ पर, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 512, ये लो, ठीक है, ये मैंने यहाँ पर ये खींच दिया। अब इसको निकालिए यहाँ पर 512 का, तो आपको फिर से इसमें फैक्टर करने हैं, गुणनखंडी करने हैं, 2 से कट जाएगा क्योंकि लास्ट डिजिट 2 है, तो 2 एकम 2 दूनी 4 4 एक बचा, सॉरी एक बार जाएगा यार, एक क्यों बचा, 2 एकम 2 नहीं 2 दूनी 4, सॉरी सही काटा, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10 और 2 छक 12, फिर से काटो 2 से काटो तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 और दुर्गट 16, फिर से काटो 2 से, कट तो कितने बार काटेगा ये, 2 से काटोगे तो ये 2 छक 12 और 2 छक 12 और 2 छक 8, फिर से काटो 2 से, तो 2 तिया 6 और 2 दूनी 4 32, ठीक, ये कट गया, फिर से काट दो तो 2 एकम 2 और 2 छक 12 और ये कटेगा 2 दूनी 18, 2 डिगट 16, 2 4 2 फिर से 2 और 1, ये हो गया। तो इसका लगभग कितने बार जोड़ा बनेगा, तो वो यहाँ पर पेयर बना लो, कितने बार बनेगा वो यहाँ पर देख लीजिए अलग पेन से, 1 2 और 3 और 1 4, कितने बार बन गया, 1 2 3 4 बार पेयर बना है, 4, अरे क्यूब निकालना है, सॉरी क्यूब निकालना है, तो 3 बार पेयर देखना है, कितने बार, 3 बार, तो यहाँ पर 3 बार क्यूब देखो, 1 2 और 1 ये 3, तो कितने बार गया, 3 बार, तो इसका जो आएगा वो कितने बार आएगा, 3 बार आएगा, ठीक है। तो ये मैंने निकालने के लिए आपको थोड़ा किया था यहाँ पर, तो यहाँ पर कितना लिखना, 3, 1 2 और 3,
तो ये इसका निकला घनमूल। घनमूल निकला 8, क्योंकि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये इसका निकला है घनमूल। तो घनमूल निकालना भी सीख गए आप। ठीक है, तो अब हम किसकी बात करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये आंसर है कितने का है, 512 का। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये आपने सीख लिया। अब भाग विधि द्वारा कैसे निकाला जाता है, भाग विधि द्वारा निकालेंगे। तो जैसे इसका 512 का भाग विधि द्वारा कैसे निकालेंगे, तो 512 का अगर भाग विधि द्वारा, ठीक है, तो 512 नहीं, 529 गड़बड़ हो गया, 529 का। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर क्या करेंगे कि आपको वर्गमूल याद होना चाहिए। भाग विधि द्वारा निकालेंगे, किसी भाग विधि द्वारा, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे जैसे 529, ये हो गया। सबसे हम क्या करेंगे यहाँ पर, इसको हम जोड़ा बनाएंगे सबसे पहले, जो 5 का बन जाए, तो पेयर बना लिया। अब इसके बाद इसको क्या करेंगे, ये 5 है, तो हम ऐसा क्या करते हैं, 2 से इसका डिवाइड करेंगे, तो 2 से यहाँ पर करेंगे 2 और 2 4। ठीक, ये करेंगे 2 से, तो 2 दूनी 4, तो यहाँ पर 2 बार इसको प्लस कर देंगे, 2 दूनी 4, यहाँ पर आ जाएगा 4 और 2 एक बार ऊपर लिखेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये टोटल आएगा यहाँ पर 1 आ जाएगा, 1 और 2 और 9 29, और ये प्लस हो जाएगा 4। अब कुछ ऐसी संख्या करेंगे जिससे यहाँ पर ये आ जाए, तो यहाँ पर क्या करेंगे 4। अब 4 की संख्या ऐसी लिखेंगे जैसे 4 और 1 1 यहाँ लिखेंगे, तो गुणा करेंगे 4 एकम 4, 1 1 और 1 4 41, ये आ गया, नहीं आएगा। ठीक है, तो इस टाइप से इसको नहीं काटेंगे। ठीक, फिर इसके बाद करेंगे 4 के बाद 3 कर लो, 3 कर लो। अब करोगे तो यहाँ पर 3 3 का 9 और 3 6 को 12, तो ये आ गया 3 बार में। कितने बार में आया, 3 बार में। ठीक है, 3 बार में आया, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। और जब 3 लिखेंगे तो यहाँ पर कितना लिखेंगे, यहाँ पर 3 लिखेंगे, यहाँ पर 3 लिखेंगे, तो यहाँ पर आएगा 129, और ऊपर कितना लिखेंगे, यहाँ पर ऊपर भी लिखेंगे 3, ऊपर भी लिखेंगे यहाँ पर हम 3, कितना लिखेंगे ऊपर 3, तो यहाँ पर कितना आएगा 4 और 3 और 3 6 46, और ये हो गया आपका 0 0 ख़त्म। तो यहाँ पर कितना आया, 539 का कितना आएगा, यहाँ पर कितना आया 23, जो ऊपर निकला था 23, ये निकला है भाग विधि द्वारा, ऊपर वाला ये 23। ठीक है, इस टाइप से। अब जैसे मान लीजिए 3364 का भाग विधि द्वारा निकालिए, तो इसका निकालेंगे, तो इसके 2 2 के पहले पेयर, तो यहाँ पर पेयर मानेंगे भाग विधि द्वारा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 2 2 का पेयर बनाएंगे, 2 और 2, ये करेंगे 2 2 का। ठीक है, तो आपको ऐसा देखना है जो कि 33 का वर्ग हो। तो यहाँ पर 2 का वर्ग देखिए, 2 का वर्ग 4, 3 का 6 का 9, 6 का 36 हो जाएगा, तो 4 का वर्ग लेंगे 16, 5 का वर्ग 25, तो कितना लेंगे 5 का वर्ग, तो यहाँ पर लिखेंगे 25 और 25 लेंगे, तो यहाँ पर एक बार 25 और यहाँ पर 2 बार 5 5। ठीक है, अब प्लस कर देंगे और यहाँ पर घटा देंगे। ठीक है, डबल करके जोड़ना है, हमेशा आपको जिस संख्या का वर्ग लेंगे उसको डबल करके जोड़ना है, ऊपर एक बार लिखना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 नीचे, और ये 25, तो यहाँ बचेगा 13, 13 में से 5 गए तो 8 8, ये 64 का 64, तो 864। अब आपको क्या करना है, इस 10 को ऐसी संख्या से गुणा करना है, जैसे मान के करेंगे 1 से करके देखेंगे, 1 से, तो 1 से करेंगे तो यहाँ पर नहीं आएगा, तो 1 से आएगा ही नहीं, क्योंकि पहले तो 1 से हम नहीं करेंगे, हम करेंगे हमेशा किससे करेंगे, हम करेंगे 7 से करके देख लो, 7 7 49, 9 और 7 और 7 से छोड़ा 0 है, अभी वह छोटी है, तो मैं कर ले रहा हूँ 9 से लगभग। 8 से करूँ पहले, अब 8 से करेंगे तो 10 8 8 8 64, 4 हासिल 6 और 6 और 8 एकम 8, तो 864, तो 864 की 864 कितने बार में कट गई, 8 बार में, 8 बार में, तो यहाँ पर कितने आएगा 8, तो ये भी 8 यहाँ लिखेंगे, 8 यहाँ लिखेंगे, और इसको जितने का वर्ग होता है उसको जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 1 और 8 8 16, तो 116 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 116, यहाँ पर कितना हुआ 116, तो 116 बराबर ये हो गया, और ये हो गया आपका ख़त्म, और ऊपर कितना था 8 कितना हुआ 8 58, तो इसका वर्गमूल कितना निकला, वर्गमूल इसका निकला है, कितने का निकला था मैंने, कितने निकाला था 3300 कुछ था, तो उसका निकला था कितना 58,
ये इसका वर्गमूल है, ठीक है। तो अब हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ सीख रहे हैं, जैसे हम साधारण ब्याज निकलेंगे तो हम उसका क्वेश्चन आपको लिख लेते हैं, उसके बाद हम आपको सिखाएंगे, ठीक है। तो देखिए इसको हम निकालते हैं सबसे पहले साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज ये है और ये हमारा सवाल है साधारण ब्याज का। आपको निकालना है 10,000 रुपये का 5% की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज। तो आपको पता है कि हल कैसे करना है। देखिए आपको अगर चाहें तो आप सूत्र द्वारा हल कर सकते हैं और चाहें तो आप ट्रिक द्वारा हल कर सकते हैं। तो आज मैं आपको जो भी तरीका बता रहा हूँ उस तरीके से आप हल करना है। तो उससे पहले हमें क्या दिया है, तो पहले हम निकालेंगे दिया है। तो हमें दिया क्या है, हमें दिया क्या है, इसमें हमें दिया है मूलधन। मूलधन को क्या बोलते हैं, जो हमने धन दे रखा हो। इसको दे रखा है 1,000 रुपये, 1,000 रुपये, ठीक। और दर कितनी दे रखी है, दर बराबर 5 और समय दे रखा है 4 वर्ष, 4 वर्ष, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें हमें दे रखी हैं। तो ठीक है, आपको ये पता है साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज सूत्र फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला से निकाल लें सीधा सीधा। साधारण ब्याज फॉर्मूला है आपका मूलधन यहाँ पर गुणा दर गुणा समय बटे में 100, ये होता है आपका साधारण ब्याज। तो आपको मूलधन बताना है कितना दिया है। मूलधन लिखना है यहाँ पर 1,000, दर 5, समय 4 बटे 100, 100 की 100। अब यहाँ पर 1 2 10, 4 पंचे 20, तो दिया जाएगा 200, पंचों को 20, 20 और 100 तो 200 रुपये। ब्याज ये निकल के आएगा ब्याज। अब मिश्र धन निकालना है। तो मिश्र धन में आपको क्या करना है कि मिश्र धन में जो मूलधन माइनस आपको ब्याज माइनस कर देना है इसमें से, ठीक है। ब्याज माइनस कर देना है तो आपको मिश्र धन निकल के आ जाएगा। मिश्र धन में से माइनस करना है आपको, तो आप क्या करेंगे 1,000 माइनस 200, तो आपको 800 करेंगे। यहाँ पर कितना, सॉरी प्लस करते हैं तो इसका आ जाएगा 1,200 रुपये आपका टोटल मूलधन, ठीक है, 1,200, ठीक है। इसमें आपने कर दिया। तो अब हम बात करेंगे एक चक्रवर्ती ब्याज की। तो मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ। तो अब ले लिया यहाँ पर, देखिए चक्रवर्ती ब्याज आपका क्या है, 1,000 रुपये का 5% की दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले जो दिया है वो निकाल लेते हैं। तो दिया क्या क्या है हमें यहाँ पर हल बराबर लिख लो। यहाँ पर दिया है मूलधन P बराबर लिख लो यहाँ पर P 1,000 रुपये, दर R बराबर 5%, समय को T बराबर इसको आप दोनों टाइप से लिखिए, या तो T लिख सकते हैं इसको, या फिर आप यहाँ पर N भी लिख सकते हैं, ठीक है, सूत्र के हिसाब से। तो 2 वर्ष का। अब जब चक्रवर्ती ब्याज का सूत्र आपको याद है तो बहुत आसान तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो चक्रवर्ती ब्याज बराबर होता है यहाँ पर A बराबर P इंटू 1 प्लस R बटे 100 और N, यहाँ पर N या T लगा दो, ठीक है। तो A बराबर हमें निकालना है, P बराबर यहाँ पर करने का 1,000 1 प्लस 5 बटे 100 बटे 2 वर्ष का, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1,000, ये 5, तो ये हो जाएगा 105 बटे 100 2। अब काटो यहाँ पर, तो ये कटेगा 5 से, ये कट गया और ये 5 1 कैसे 5 से, ठीक है। तो ये हो जाएगा आगे 1,000 गुणा 21 बटे 20, इस पे स्क्वायर लगेगी तो हम इसको 2 बार लिख देंगे। तो 1,000 21 बटे 20 गुणा 21 बटे 1 2 1 2 0 0 ख़त्म, ये 2 से कटेगी 5 बार, ऊपर संख्या बची 5 21 गुणा 2, इसका गुणा करिए तो 21 दूनी टोटल कितना आएगा। टोटल गुणा मैं आपको कैलकुलेटर से कर ले रहा हूँ, आप अपने कर लेना, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आया 500 बटे 5 बटे 2, 2 एकम 2 और 0 और 2
पॉइंट लगभग कुछ 5 बार, तो ये पॉइंट में लगभग इतने बार जाएगा। तो ये आपका मिश्र धन आपका निकल के आया, ब्याज चाहिए, ठीक है। तो ये आपका मिश्र धन आया। तो ब्याज कैसे निकालेंगे? टोटल यहाँ पर ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन। तो मिश्र धन हमारा क्या निकल के आया? ये मिश्र धन हमारा आया 1102.1000। तो 1100 में से 1000 जाएगा तो ये बचेगा 102 रुपये 102.5 पैसा। ये आपका आंसर निकलेगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और चैनल अगर अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब भी करना। तो ठीक है, मिलते हैं आपको ऐसी मज़ेदार वीडियो के साथ में।